Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic causes of difference in the cash book and passbook balances. Student, as you know, the difference may arises in both the books on account of the following reason. The first difference is caused by time gap in recording transaction, which we have already discussed in previous video. Right, now come to the second difference caused by error committed in recording transactions. Difference caused by errors. Sometimes the difference between the two balances may be accounted for by an error on the part of the bank or an error in the cash book of the business. कि कई बार क्या होता है कि कैश बुक का जो बैंक कॉलम पासबुक से मैच नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है या तो बैंक से कोई एरर हो जाती है या जो कैश बुक बना रहे हैं बिजनेस में कैशियर उनसे एरर हो जाती है. दिस कॉजेज डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द बैलेंस शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट. और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस और जो पासबुक का जो बैलेंस आपस में मैच नहीं होता. फर्स्ट, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द फर्म. कि कौन सी एरर जो है फर्म के द्वारा होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. कि कई बार क्या है, कई एरर्स जो है फर्म के द्वारा हो जाती है कैश बुक को मेंटेन करते हुए फर्म के कैशियर के द्वारा. फर्स्ट, ओमिजन. ओमिजन मीन्स भूल जाना. राइट स्टूडेंट, या रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू चेक इशूड. या तो भूल गए हम किसी भी एंट्री को करना, ट्रांजैक्शन को नोट करना, राइट. या फिर हमने क्या कर दिया, रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी ट्रांजैक्शन की, जो कि ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड थी, चेक इशूड से. राइट, चेक डिपॉजिटेड एंड रॉन्ग टोटलिंग. कि एक फर्म के जो कैशियर या जो अकाउंटेंट है जब रिकॉर्ड बनाते हैं कैश बुक मेंटेन करते हैं तो उनसे इस टाइप की मिस्टेक हो जाती है. कई बार वो ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं. राइट स्टूडेंट, या फिर कई बार क्या है कि चेक इशू किया बट उस ट्रांजैक्शन को उन्होंने जो है रिकॉर्ड रॉन्ग कर दिया. थर्ड, चेक डिपॉजिट किया बट रॉन्ग टोटलिंग कर दी. इस टाइप की जो है गलतियां हो जाती हैं. वाइल रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन कैश बुक कॉजेज डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. और इनकी वजह से जो है डिफरेंस पाया जाता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस के अंदर. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक. जैसे फर्म के द्वारा मिस्टेक हुई ऐसे ही बैंक के द्वारा भी मिस्टेक हो सकती है. रॉन्ग जो रिकॉर्डिंग कर देना ट्रांजैक्शन की रिलेटेड टू चेक, ओमिजन, डिपॉजिटेड एंड रॉन्ग टोटलिंग एटसेट्रा committed by the bank. While posting entry in the passbook also causes differences between passbook and cash book balances. तो उनकी वजह से डिफरेंस पाया जाता है. तो कभी मिस्टेक हो जाती है बैंक के द्वारा और कभी हो जाती है फर्म के द्वारा. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि एरर दोनों पार्टी की तरफ से हो सकती हैं. नाउ कम टू द टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन and identify the causes of difference on the basis of time gap or error made by the firm. Bank put a sign for the correct cause. Correct cause पे आपने जो है साइन पुट करना है. राइट, फर्स्ट, ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर, टाइम गैप और एरर मेड बाय बिजनेस या बैंक आर गिवन. फर्स्ट जो सीरियल नंबर है, चेक इशूड टू कस्टमर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो आपको जो अंडरस्टैंड करना है ये जो डिफरेंस है जिसकी ये जो ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से जो है कैश बुक और बैंक पासबुक में जो डिफरेंस आया है वो टाइम गैप की वजह से आया है या एरर मेड बाय द बिजनेस या बैंक. राइट, दैट डिफरेंस अराइजेज फ्रॉम द टाइम गैप. तो फर्स्ट जो है वन द आंसर इज टाइम गैप. नाउ कम टू द सेकेंड, चेक अमाउंटिंग ₹5,000 issued to message XYZ but recorded as ₹500 in the cash book. This is an error. This is an error. Now come to the third. Interest credited by the bank
but yet not recorded in the cash book. The answer is time gap. Got this point, student? Now come to the fourth point. Check deposited into bank but not yet collected or recorded in the cash book. That is answer same, time gap. Fourth and then fifth. Bank charges debited to firm current account by the bank. बैंक चार्जेस जो डेबिट करेंगे फर्म करंट अकाउंट में, तो ये डिफरेंस भी क्या है, टाइम गैप. ओनली द सेकेंड आंसर इज एरर. बाकी जो है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, द आंसर इज टाइम गैप. गॉट दिस? नाउ कम टू द सेकेंड. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट फिल अप. पासबुक इज ए कॉपी ऑफ डैश एज इट अपीयर्स इन द लेजर ऑफ द बैंक. पासबुक एक कॉपी है जो कि बैंक के लेजर्स में अपीयर होते हैं. द आंसर इज कस्टमर अकाउंट्स. द आंसर इज कस्टमर अकाउंट. राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द सेकेंड. व्हेन मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक. जब मनी बैंक से निकाली जाती है, द बैंक डैश द अकाउंट ऑफ द कस्टमर. बैंक उस कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करेगा या क्रेडिट करेगा? डेबिट. बैंक का जो है अकाउंट, जो उस कस्टमर का अकाउंट है बैंक के अंदर, तो वो अकाउंट डेबिट होगा. राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द थर्ड. नॉर्मली द कैश बुक शोज ए डेबिट बैलेंस. राइट? कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस नॉर्मली जो शो होता है. पासबुक शो है डैश बैलेंस. पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा? पासबुक शो क्रेडिट बैलेंस. राइट स्टूडेंट? कैश बुक डेबिट बैलेंस शो करेगा नॉर्मली, और पासबुक का जो है क्रेडिट बैलेंस. अपोजिट बैलेंस होते हैं कैश बुक के और पासबुक के. कैश बुक में जब डिपॉजिट होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, राइट? बट पासबुक के अंदर जब डिपॉजिट होते हैं कस्टमर अकाउंट में, तो वो क्रेडिट किए जाते हैं. राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द फोर्थ. फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक मीन्स डैश बैलेंसेस in the bank column of the cash book. Favorable balance means favorable balance कैश बुक के कौन से होंगे? डेबिट बैलेंस. राइट स्टूडेंट? कि बैंक का जो है क्रेडिट बैलेंस होगा फेवरेबल, और पास इसका कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होगा. राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द फिफ्थ. इफ द कैश बुक बैलेंस इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट, the items which make the cash book balance similar than the passbook must be for the purpose of reconciliation. कि जब हम कैश बुक के बैलेंस से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो आइटम जो है कैश बुक बैलेंस की जो है स्मॉलर देन द पासबुक मस्ट बी, जो कम जो है स्मॉलर हुई है मीन्स उनमें, एंड देन द पासबुक. पासबुक में तो हुई है बट कैश बुक में स्मॉलर हुई है. राइट? कि उन्होंने बोला कि जब कैश बुक का बैलेंस हम डेबिट लेके चलते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस है, तो कैश बुक बैलेंस स्मॉलर है देन द पासबुक बैलेंस. राइट? तो हम क्या करेंगे, उन आइटम्स को हम एडिट करेंगे. राइट? ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, रिकॉन्साइल हो जाएंगे. तो रिकॉन्सिलेशन के पर्पज से एडिट किया जाएगा उन ट्रांजैक्शंस को. Now come to the sixth. If the passbook shows a favorable balance, if the passbook shows a favorable balance, अब पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, राइट? इट इज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट. फेवरेबल बैलेंस है तो कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस, और वो स्टार्टिंग पॉइंट पे लिया हुआ है. राइट? तो बैंक रिकॉन्सिलेशन के पर्पज से जो स्टेटमेंट जो कि देन चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि चेक इशू कर दिए बट अब पेमेंट नहीं हुई. राइट स्टूडेंट? कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट शुड बी डैश टू फाइंड आउट कैश बैलेंसेस. तो उन ट्रांजैक्शन को क्या किया जाएगा जब पासबुक को लेके चलते हैं? कैश बुक के लेके चलेंगे तो हम क्या करेंगे, उन चेक को प्लस करते थे कि जो चेक कर दिए गए इशू बट उनकी पेमेंट नहीं हुई, क्योंकि हम कैश बुक में से माइनस कर चुके होते थे.
अब पासबुक के लिए हम क्या करेंगे, उन टाइप के जितने भी चेक हैं उनको क्या करेंगे, उनका अमाउंट डिडक्ट करेंगे, तभी रिकॉन्सिलेशन जो है होगा कैश कॉलम बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक. नाउ कम टू द 7th. When the check are not presented for payment, when the check are not presented for payment, favorable balance as per the cash book dash then of the passbook. कि चेक प्रेजेंट नहीं किए गए पेमेंट के लिए, राइट, बट चेक कंपनी क्या किया कि इशू किए, तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ द कैश बुक क्या होगा, वो लॉस होगा देन द पासबुक, क्योंकि वहां पर हम क्या करते हैं, इशू किए हैं तभी डिडक्ट कर देते हैं कैश बुक के अंदर, तो वो क्या है, एक लॉस है, राइट स्टूडेंट. नाउ कम टू द 8th. व्हेन ए बैंकर कलेक्ट्स द बिल एंड क्रेडिट द अकाउंट पासबुक ओवरड्राफ्ट. जब एक बैंकर बिल कलेक्शन करता है, राइट, एंड जितने भी क्रेडिट है वो पासबुक अकाउंट के अंदर ओवरड्राफ्ट शोज बैलेंस, तो वो क्या शो करेगा कि बैंकर ने कलेक्ट किए बिल्स एंड क्रेडिट्स, द अकाउंट पासबुक ओवरड्राफ्ट, अकाउंट का जो पासबुक है वो ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, मीन्स लॉस को शो कर रहा है, राइट स्टूडेंट. क्या शो कर रहा है, वो लॉस, क्योंकि पासबुक का जो बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है वो लॉस होता है. नाउ कम टू द 9th. If the overdraft as per the passbook is taken as the starting point, overdraft as per the passbook means debit balance of the passbook. हमने लिया, check issued but not presented are to be dash in the bank reconciliation statement. तब हम क्या करेंगे, हमने पासबुक का डेबिट बैलेंस लिया स्टार्टिंग पॉइंट में और चेक इशू किए लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई, राइट, बैंक में से तो डिडक्टेड नहीं हुए, राइट, चेक इशूड कर दिए हमने, तो उनको क्या करें, इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हुए, तो उनको हम क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे, राइट, क्योंकि पासबुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है, चेक इशू हो गए हैं बट उनकी पेमेंट ही नहीं हुई, तो उनको क्या करो कि हम जो है प्लस कर देंगे, तो हमारा जो है कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का सेम हो जाएगा, राइट स्टूडेंट, क्योंकि पासबुक में से वो डिडक्ट नहीं हुए, कैश बुक में माइनस हो चुके हैं, तो कैश बुक बनाते हुए हम क्या करेंगे, जो उनको एडअप करेंगे. 10th. When the passbook balance is taken as the starting point, पासबुक का जो बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट लिया, which make the passbook balances dash then the balances of cash book must be deducted for the purpose of reconciliations. जब हम पासबुक का बैलेंस लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो पासबुक बैलेंस जो है कैश बुक बैलेंस से हाइयर होगा, देन इट मस्ट बी डिडक्टेड. जब हाइयर होगा तब डिडक्ट की जाएंगी रिकॉन्सिलेशन पर्पज से वो ट्रांजैक्शन, तब क्या होंगी, डिडक्ट होंगी जब हाइयर बैलेंस होगा कैश बुक बैलेंसेस से. गॉट दिस टेस्ट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट स्टूडेंट. दिस इज द एरर कमिटेड बाय द जो बैंक और ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म हो सकती है, और उसके बेस पर जो हमने ये टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग की फर्स्ट, राइट स्टूडेंट, कि हमने जो है यहाँ पर एरर के बारे में डिस्कस किया कि कुछ एरर तो होती हैं टाइम गैप की वजह से हो जाती हैं, और कुछ एरर होती हैं जो एरर फर्म की तरफ से भी हो सकती है और बैंक की तरफ से भी हो सकती है. टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दोनों एरर के ऊपर बेस्ड था. जो हमने एरर्स टाइम गैप जो डिस्कस की थी उसके अंदर था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, इस टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती है टाइम गैप पर. सेकेंड हमने रीड की थी चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट करेक्टेड बाय द बैंक, राइट स्टूडेंट. नाउ थर्ड हमने की थी चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर बाय द बैंक, एंड फोर्थ इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक, फिफ्थ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, सिक्स्थ
bank charges and commission charged by the bank, direct deposit by customer into the bank. नेक्स्ट जो हमने रीड की थी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक. ये कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो टाइम गैप की वजह से होती हैं. और आज हमने डिस्कस किया कि एरर की वजह से भी जो है कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक जो दोनों बैलेंसेस होते हैं वो मैच नहीं होते. राइट स्टूडेंट, तो उसके अंदर जो आपने करनी है एरर्स वो आपने लर्न करनी है. फर्स्ट, जब एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म, उसमें आप फर्स्ट पॉइंट करेंगे चेक इशू टू ए क्रेडिटर. नोट डाउन दिस पॉइंट. चेक इशू टू ए क्रेडिटर बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक. कि क्रेडिटर को चेक इशू कर दिया बट उसे कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए. तो वो आपकी जो ये फर्स्ट पॉइंट है इसका एग्जाम्पल है कि ये एरर्स फर्म की तरफ से हुई है. एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म कि चेक इशू किया क्रेडिटर को बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट of the error first. Check deposited into bank but omitted to be recorded in the cash book. कि चेक बैंक में डिपॉजिट किया बट कैश बुक में राइट करना भूल गए. राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू थर्ड, एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. कि कई बार एरर हो जाती हैं जब हम जो है लेजर बैलेंस को टोटल करते हैं या बैलेंस करते हैं या फिर कैश बुक बनाई है तो बैंक कॉलम और कैश जो बुक का बैंक कॉलम है उसको हम टोटल करते हुए या फिर हमने जब उसको बैलेंस किया तब हमारे से मिस्टेक हो गई. तो 3 पॉइंट्स जो कि फर्स्ट एरर के अंदर आते हैं. फर्स्ट, चेक इशू टू ए क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. Second, check deposited into the bank but omitted to be recorded in the cash book. और third, error in totaling or balances the bank column of the cash book. Right student? And now the next, error committed in recording transaction by the bank. कि बैंक के द्वारा भी जो हो जाती है तो उसमें की वजह से भी ये मिस्टेक जो मिलती है हमें कि कैश बुक बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता. समटाइम द बैंक कमिट्स एन एरर्स एंड रिकॉर्ड ए रॉन्ग एंट्री इन द कस्टमर अकाउंट which causes a difference between the bank balance shown by the cash book and balance shown in the passbook. Right student, I hope you all understand about the errors or causes of differences in the cash book and passbook balances. Right student, try to understand it. If you have any problem, write in comment box. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting updates. Thank you. Have a nice day.